नमस्कार, खमगणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। रीट के सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। इस सिलेबस को मैं एक बार आप सबके सामने रखूंगा। उससे पहले आप सभी की जो जिज्ञासा है कि सर सिलेबस में कितना क्या बदलाव हुआ है वो हमें बता दीजिए। तो आपको डरना नहीं है। हमेशा जब भी बदलाव होता है तो नए सिनेरियो के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट जोड़े जाते हैं, कुछ घटाया जाता है। यहां पर कुछ पॉइंट और ऐड किए गए हैं लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर, और लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर साइकोलॉजी के अंदर, लेवल 2 एसएसटी के अंदर भी कुछ पॉइंट ऐड हुए हैं, लेवल 2 साइंस मैथ में भी कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। तो बिना समय खराब किए सीधा उन टॉपिक की ओर आपको ले चलता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप अपना जो है माइंड मैप के नाम से है, जहां पर 2,21,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जाकर जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, जहां पर इस नए सिलेबस की पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूं और इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। मेन बात अगर बात करें लेवल 2 के अंदर साइकोलॉजी के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है नैप 2020 है वो जोड़ी गई है। अच्छी बात भी है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और शिक्षा से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स देखो तो टूट पड़ना, और शिक्षा से संबंधित कोई नई नई योजनाएं हैं, जैसे नई नई योजनाएं आती रहती है शिक्षा से संबंधित, तो वो योजनाएं करंट अफेयर्स में हम आपको कवर करवाता रहता है यूट्यूब पर। तो बहुत आसान है, और वो हम आपको ऐप के अंदर जो लेवल 1 का कोर्स चल रहा है और लेवल 2 का एसएसटी और साइंस मैथ का जो कोर्स चल रहा है अपना, वहां पर भी आपको करवाया जाएगा। तो बड़ी बात है नहीं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर नैप 2020 पढ़नी है, नैप 2020, और शैक्षिक करंट अफेयर्स, शिक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो पढ़नी है। दूसरा पॉइंट बात करें, हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 के अंदर राजस्थानी भाषा को जोड़ा गया है ना। राजस्थानी भाषा आप सबको पता है, तो आपके रीट मेंस के अंदर है ना, ये वाला जो है ये रीट मेंस का एक बहुत बड़ा भाग है। रीट मेंस का एक बहुत बड़ा भाग है राजस्थानी भाषा, और बोले लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, रीट मेंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सभी साथी जितने भी रीट के, इस बार हम रीट निकाल के रहेंगे सर आपके साथ में, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो राजस्थानी भाषा का यहां पर और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है ये भी ऐड किया गया है। ये राजस्थान का जो जीके है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रीट मेंस के अंदर है। एक तरह से आप सभी के लिए रीट मेंस के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी प्री के अंदर। लेवल 2 के अंदर वही आपका साइकोलॉजी के अंदर नैप 2020 जोड़ी गई है और शिक्षा से संबंधित योजनाएं करंट अफेयर्स जोड़ी गई है। हिंदी भाषा में वही आपकी राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है और भाषा 2 में साहित्यकार जोड़े गए। संस्कृत के अंदर भी आपका साहित्यकार जोड़े गए हैं। तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, आप लोगों को इसको साथ साथ याद रखना है। L2 के अंदर साइंस मैथ की बात करें तो आयत लेखा चित्र है, वृत्तीय लेखा चित्र है और स्तंभ लेखा चित्र जुड़ा है। और एसएसटी की बात करें, यहां पर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपका पूरा जो डर है ना वो खत्म कर देता हूं। एसएसटी के अंदर जो आपका सिलेबस में शामिल किया गया है, एक तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मध्यकाल का जो प्रशासन वगैरह वो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर शामिल किया गया है। और उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। चोल साम्राज्य बताया गया है, वो उसका भी वर्णन आपको उसको भी पढ़ना है। और पृथ्वी का जो परिमंडल है, पृथ्वी का जो मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक ऐड किया गया है, पृथ्वी का पर्यावरण, परिमंडल। आइए मैं उस सिलेबस की ओर आपको ले चलता हूं। और सबसे पहले जो बड़े बदलाव है उसका स्क्रीनशॉट आप सभी साथी ले सकते हैं। ये एसएसटी में, L2 मैथ में, और ये आपका भाषा और मनोविज्ञान के अंदर ऐड किए गए नए टॉपिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर आ जाइए, ये रहा L1 का पाठ्यक्रम। ये पूरा नया सिलेबस मैंने माइंड मैप ऐप में भी अपलोड कर दिया है, माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया गया है। आप सभी साथी जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से इस पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। L1 सिलेबस, L2 का नया सिलेबस। तो आ जाइए प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा नए सिलेबस में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो एक बार पूरे आपके सामने बताना चाहूंगा। उससे पहले L1 की अपनी किताब है पर्यावरण अध्ययन की, जाके लेके आ जाइए। और वीडियो कोर्स में ज्वाइन करना है तो कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस महामैराथन के लिए सभी साथी तैयार रहना। बहुत जल्द मैं लेवल 1 वालों के लिए एक बहुत बड़ी महामैराथन जो पर्यावरण अध्ययन की है वो लगाने वाला हूं। और L2 और साइंस मैथ, और L2 के अंदर साइंस मैथ और एसएसटी वाले बच्चे हैं तो वो भी अपना वीडियो कोर्स ज्वाइन करें। शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए अपने ऑफर प्राइस में कोर्स चल रहा है। ये देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर है ना, ये बहुत जो भी सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। L1 का जो यहां पर आपके साइकोलॉजी बताई गई है ना, ये क्या है, पूरी साइकोलॉजी है। तो इस साइकोलॉजी वाले टॉपिक के अंदर आपको लास्ट में जाओगे तो दिखेगा, ये देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान चीजें शामिल की गई। रीट अरे रीट की पात्रता जिसकी 2022 में आ चुकी है, सर्टिफिकेट आपके घर आ चुका है, तो आप क्यों टेंशन लेते हो?
है ना, वो सर्टिफिकेट आ चुका है, जिसकी पात्रता क्लियर है वो आजीवन पात्रता क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उस पात्रता के बाद में नई पात्रता के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मन नहीं मानता है, दिल बच्चा है, तो दे दीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है ना। यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, राजस्थान की समसामयिक बाल करंट अफेयर्स, है ना, समसामयिक बाल कल्याणकारी जो शिक्षा की योजना है बच्चों के कल्याण के लिए, वो भी आपके सिलेबस में शामिल की गई है। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर नया ऐड किया गया है। और वीडियो कोर्स के अंदर साइकोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और वीडियो कोर्स में साइकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीजें अगले आपके 10 से 15 दिनों के अंदर हम आपको अगले 10 दिन के अंदर ये भी साइकोलॉजी उमेश सर आपको पढ़ा देंगे ऐप के अंदर। कोई डाउट हो, मुझे पूछना हो तो 8955982723 यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजी आपके वीडियो कोर्स में बहुत जल्द ऐड हो जाएगी। ये एनईपी और इसके साथ साथ दो चीजें ऐड की गई है, एक तो राजस्थान का यहां पर करंट अफेयर्स और एक एनईपी। करंट अफेयर्स के अंदर वो चीजें शामिल की गई है जो आपके बालकों के कल्याण से संबंधित है। तो साइकोलॉजी क्लियर है, तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आपकी भाषा 1 जो है यहां पर बताई गई है हिंदी। हिंदी के अंदर यहां पर देखो कि सर क्या और ऐड किया गया है। ये देखो हिंदी के अंदर यहां पर ऐड किया गया है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, जितने भी राजस्थानी भाषा का विकास वगैरह है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है, राजस्थानी भाषा की पूर्वी डुंडाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं जो आपके रीट मेंस में हैं, वो यहां पर शामिल की गई है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, डरने की आवश्यकता है नहीं। नया टॉपिक जो जुड़ा है वहां से छोटे छोटे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, यहां संस्कृत है तो संस्कृत के अंदर भी यहां पर लिखा गया है ये देखो यहां पर संस्कृत शिक्षा मूलक, इससे संबंधित मौखिक सतत मूल्यांकन, ये कुछ चीजें इसमें वो साहित्यकार वाला वो ऐड हुआ है इसमें। संस्कृत में ज्यादा कुछ विशेष ऐड हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूंगा, अलग और टॉपिक की ओर लेके चलता हूं। एक बार जितने भी साथी है अपने इस स्टेटस पे लगा दे, क्लास को शेयर कर दे, जितने नए बच्चे हैं उनको पता चले कम से कम कि क्या नया ऐड हुआ है ना। यूं नहीं कि सिलेबस पूरा ही बदल गया, पूरा नहीं बदला बेटा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहां पर L1 की बात करें, L1 के अंदर ये लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग क्या है लैंग्वेजेस है, उसमें बताया गया थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा यहां पर ईवीएस के सिलेबस की ओर। ईवीएस का सिलेबस भी दिखा देता हूं, है ना। राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, ये भी आपकी L1 की लैंग्वेज 2 में है ना, लैंग्वेज 2 में भी है। ये देखिएगा आपका सिलेबस, एक सेकेंड, पूरी बड़ी पीडीएफ है और ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर रहा हूं। जितने भी साथी है अपने टेलीग्राम पे जाएं और ये पढ़ लें। L1 के अंदर गणित है, ये वाला गणित वाला सेम है, इसमें कोई विशेष चेंज नहीं है। ठीक है, गणित में विशेष चेंज नहीं है, L1 के अंदर कोई चेंज नहीं है। और ईवीएस का ये रहा सिलेबस। लो जी, ईवीएस के सिलेबस की बात करते हैं। लो जी, ये रहा आपका ईवीएस का सिलेबस। वही यूनिट है सारी की सारी जो आपको ईवीएस के अंदर अपनी जो मेरी किताब है उसमें सारी एक एक यूनिट को शामिल किया गया, चाहे परिवार हो, वस्त्र आवास हो, व्यवसाय हो, हमारी सभ्यता संस्कृति हो, कोई चेंज नहीं है इसमें, है ना। सजीव जगत वगैरह, जल वगैरह, पर्यावरण, पर्वतारोहण वगैरह, ये सारी कुछ चीजें सेम में है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप लोगों के लिए ये किताब रामबाण है आज भी, है ना। ऐसा नहीं है कि सर सिलेबस में कुछ चेंज हो गया। मैं किताब दिखा देता हूं आप लोगों को, किताब दिखा ही देता हूं, आप लोग देखिएगा। हाँ जी, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। हाँ जी, ये देखिएगा, ये देखिएगा। हाँ जी, L1 की ये जो अपनी किताब है पर्यावरण अध्ययन वाली, इसमें सारा कुछ सिलेबस शामिल है, नया कुछ ऐड हुआ नहीं है। तो ये किताब अभी जस्ट आई है, सिलेबस चेंज हुआ तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आप ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं सीधा यहां पर ले चलूंगा आपको L2 के सिलेबस की ओर। ठीक है, लैब असिस्टेंट की डेमो क्लास ऐप पे उपलब्ध है दीपक। लैब असिस्टेंट डेमो क्लास ऐप डाउनलोड करो, कोर्स वाली साइन अप की प्रोसेस पूरी करो, कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ और वहां जाकर के बेटा लैब असिस्टेंट का कोर्स उपलब्ध है, वहां जाके देखोगे डेमो वीडियो मिल जाएंगे और डेमो देख के तुम पागल हो जाओगे। क्या हो जाओगे?
पागल। सर हमें पागल नहीं होना, तो सिलेक्शन लेना है तो जाके डेमो देखो और फटाफट एडमिशन लो लैब असिस्टेंट बैच के अंदर। बैच स्टार्ट हो चुका है, रात 9 बजे क्लास होती है ज्योग्राफी की, 10 बजे होम साइंस की, रात को 8 बजे साइंस की। अब और तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। L2 का ये देखो सिलेबस, L2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा सिलेबस मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूं। ये देखो L2 के अंदर वही बातें हैं जो ये L1 के अंदर साइकोलॉजी में शामिल है, वो यहाँ शामिल की गई है। तो मैं L2 बाकी हिंदी में जो चेंजेस था वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। सीधा मैं SS की ओर लेके चलता हूँ आपको। SST के अंदर ये साइंस, ये विज्ञान का है, साइंस मैथ का है ना, विज्ञान का ये सिलेबस है। यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। गणित वाले भी मैंने बता दिए थे क्या क्या चेंज हुआ। SS की ओर लेके चलूंगा आपको। हाँ जी, थोड़ा सब्र रखें, सारी चीजें मिल जाएगी। ये देखो ये देखो ये देखो, सामाजिक अध्ययन का सिलेबस ये रहा आपका। PDF क्या बड़ी होती है, इसको खोलना करना सारी चीजें एक साथ में, है ना। ये रहा आपका सामाजिक अध्ययन। तो यहां पर देखो सामाजिक अध्ययन के अंदर यहां पर ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज, ये सब कुछ है इसमें। और इसके अलावा हम बात करें, यहां से शुरुआत है मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मध्य एवं आधुनिक काल, चोल साम्राज्य ये वाला है। और इसके साथ साथ मुगल प्रशासन वगैरह ये सारी चीजें हो जाती है ना। ये मध्यकालीन प्रशासन वगैरह थोड़ा सा इसमें पड़ता है। एक चीज है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, है ना। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण ये भी इसमें साथ में शामिल है ना। ज्यादा विशेष चेंजेस इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत ये चेंजेस है, इसको आप देख सकते हैं। हालांकि ये L1 के अंदर भी शामिल है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ज्यादा विशेष चेंजेस नहीं हुए। ओके ओके, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने कोई कमेंट हो आपका बता दीजिए, मैं फिर इस सेशन को समाप्त करूंगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब स्टार्ट है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, क्या कह रहे हो, टेस्ट चालू करो ऐप पर। रीट लेवल 2 के SST के टेस्ट चल रहे हैं, साइंस मैथ के भी टेस्ट आज से आपको मिल जाएंगे, आप ऐप में जाके देख सकते हैं। L1 के भी टेस्ट चल रहे हैं। कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपको उसके साथ में फ्री मिलेगी, ठीक है। 2022 में पात्रता ले ली है, BSTC फर्स्ट ईयर में था तो वो मान्य होगी क्या, जय तिवारी कह रहा है। बेटा उस समय फर्स्ट ईयर में अध्ययन करने वाले बच्चों को ये पात्रता वाला नियम लागू नहीं था, इस बार लागू हुआ है। तो आप लोगों को वापस से पात्रता देनी चाहिए। और पात्रता में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 60% नंबर लाने, कोई कट ऑफ के लिए नहीं जाना है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, L2 SST के लिए बुक मेरी मार्केट में आई जाएगी, वरना वीडियो कोर्स में आप अच्छे से पढ़ो। प्री किताब की कीमत में तो प्री का कोर्स मिलेगा आपको, है ना। और मेंस भी उसी में मिलेगा, प्री भी उसी में मिलेगा। 999 की फीस है SST का, लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है SST और साइंस मैथ। अब दोनों की फीस मैंने 999 रखी है। और लाइव बैच है, लाइव होने के बाद क्लासेज अवेलेबल रहती है, ठीक है। और लाइव होने के बाद क्लासेज अवेलेबल रहती है, उसी में मेंस मिलेगा, उसी में प्री मिलेगा। प्री तो मिल गया है ऑलमोस्ट, उसी में मेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। 999 में 4 चीजें दे दी, और क्या दूं, कलेजा निकाल के दूं मेरे बेटे। बताओ। तो चलिए विदा लेता हूं आप सभी साथियों से। कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने इस भाई को, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तैयारी शुरू करें, अब आप लोगों के पास में समय बहुत कम बचा है पात्रता परीक्षा के लिए, फरवरी में एग्जाम है। तो 70 डेज आपका टारगेट और तय कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। 70 दिन, है ना। कितने दिन का आपका पास समय बचा हुआ है, समय बचा हुआ है आपका 70 दिन, 70 दिन, है ना। वो डायलॉग याद आ रहा है चक दे इंडिया वाला। 70 मिनट में तुम्हें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। 70 दिन के अंदर तुम्हें अपने आप को एकाग्र कर देना है, अपने आप को अपने कमरे में बंद कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रोज 7-8 घंटे थोड़ा बहुत टाइम निकाले, 5 से 7 घंटे। भाषा 1 और भाषा 2 के अंदर व्याकरण पर ज्यादा जोर देवे। L1 वाले बच्चे हैं तो EVS में पूरे से पूरे नंबर लाए, साइकोलॉजी में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैथ किसी की वीक है तो डरने की जरूरत है नहीं, पात्रता मिल जाएगी। उसके बाद मेंस की बात करेंगे। मेंस का एग्जाम संभावित रूप से आपके मान के चलिए कि जून 2025 के बाद में ही इसका पेपर होगा। तो तब तक आप लोगों को 5-6 महीने का टाइम मिल जाएगा। राजस्थान जीके तो सबको अपना स्ट्रांग करना ही है, और राजस्थान जीके स्ट्रांग करना है तो राजस्थान जीके अगर लेवल 1 की बात करें तो 130 नंबर का है, और सॉरी 180 नंबर का। L1 के अंदर जो राजस्थान जीके है वह 180 नंबर का है, L2 के अंदर 130 नंबर का है। गुरुजी 180 में से 160 170 नंबर लाने, 130 में से
मुझे 115 120 नंबर लाने हैं, तो इसके लिए ये किताब रट डालो, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान रामबाण मदन सर की किताब लेके आ जाना, तो मैं कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। चलिए विदा लेता हूं आज आप सभी साथियों को ये मंत्र देके कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, जीत आपकी होगी बहुत जल्द। थैंक यू ऑल गाइज, थैंक यू।